नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि शनिदेव है वो वक्रत्व छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं 23 अक्टूबर को। स्वयं की राशि मकर राशि के अंदर वो वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। तो इसका इफेक्ट है मकर राशि है या फिर मकर लगन के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके ऊपर कैसा रहेगा, और अगर उन्हें किसी भी तरह से नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे तो उसके लिए वो क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी ग्रह अगर वक्री है और वो मार्गी होने जा रहा है तो अपने को पॉजिटिव रिजल्ट उसके मिलने होते हैं। कैसे मिलने होते हैं? वक्री का मतलब क्या है? अपन सीधा सीधा समझे अपनी भाषा में, कोई भी व्यक्ति है उसको बोल दिया कि आपको निश्चित दूरी या निश्चित समय के अंदर पूरी करनी है, और वो व्यक्ति उस निश्चित दूरी को निश्चित समय के अंदर पूरा नहीं कर पाता है, तो अपन मान लेते हैं कि व्यक्ति या तो धीरे चला है या फिर उल्टा चला है, अपनी भाषा में बोलते हैं। वैसे कोई भी ग्रह है उसको निश्चित समय के अंदर एक चक्कर काटना होता है, और वो चक्कर है निश्चित समय के अंदर अगर नहीं काट पाता है तो अपन बोल देते हैं ये तो ग्रह की क्या है, टेढ़ी चाल है, उल्टी चाल है, या फिर ग्रह धीरे चला है, और या फिर ग्रह क्या हो गया, आपके वक्री हो गया। तो पहले अवधारणा तो ये हो गई। वक्री का मतलब ही यही है कि ग्रह की जो भी ग्रह वक्री है और जिस भाव के अंदर उसकी प्लेसमेंट है, जहां पर उसकी राशियां आ रही है, जहां पर उनकी दृष्टियां आ रही है, उन भाव से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं उस समय अपने को स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी है उसका सामना करना पड़ेगा। अगर ग्रह वक्री से मार्गी हो रहा है तो जहां जहां पर उसका प्रभाव आ रहा है उनसे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उनमें अपन स्थायित्व देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो उदाहरण है, एक कोई भी सामान्य मार्गी ग्रह है वो अपने को अगर 100% रिजल्ट दे रहा है तो उसी जगह पे जो वक्री ग्रह है वो अपने को 300% रिजल्ट देता है। यानी कि सामान्य ग्रह अगर 100% रिजल्ट दे रहा है तो उससे मल्टीप्लाई 3, यानी कि उससे 3 गुना ज्यादा पावरफुल होता है आपके वक्री ग्रह। इसका मतलब सीधी सी कहानी, अगर वक्री ग्रह अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो वो भी 3 गुना ज्यादा है, अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो वो भी आपके 3 गुना ज्यादा है। लेकिन अनस्टेबिलिटी है वो तो रहेगी रहेगी जहां पर उसका प्रभाव आ रहा है। अपन बात करने वाले हैं मकर लग्न या फिर मकर राशि के बारे में। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है कि मकर लगन का चार्ट है, अपन किसको मानते हैं या फिर कैसे पता करें कि अपना जो चार्ट है वो मकर लगन का है। कुंडली का जो पहला खाना है या फिर जो पहला घर है वो अगर आपके 10 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये जो पहला घर है ये अगर 10 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपका चार्ट किसका है? मकर लग्न का चार्ट है। बात करें अपन राशि की तो आपके चंद्रमा की, आपके किसी भी लगन की कुंडली हो, यानी कि 1 से 12 नंबर तक किसी भी लगन का चार्ट हो, चंद्रमा है उनकी अगर प्लेसमेंट है किसमें है? 10 नंबर का जो खाना आ रहा है, यानी कि 10 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है 12 खानों में से कहीं से भी, वहां पर अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट है तो आपकी राशि कौन सी हो जाएगी? मकर राशि हो जाएगी। अपन बात करने वाले हैं शनिदेव की। शनिदेव है वो मकर राशि के अंदर ही आपके मार्गी हो रखे, सॉरी वक्री हो रखे हैं, और इसी राशि के अंदर मार्गी होने जा रहे हैं। तो इसका इफेक्ट कैसा रहेगा ये चीज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दिया कि वक्री ग्रह है 3 गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं, और वक्री थे तो कहीं ना कहीं अपने जिस भाव के ऊपर उनका प्रभाव आ रहा था उन सभी के अंदर अपन ने अनस्टेबिलिटी है वो देखी है। तो किन किन भाव की एक्टिवेशन मिल रही थी? सबसे पहले तो यहाँ पर प्लेसमेंट थी तो इस भाव की यानी कि लगन की एक्टिवेशन, उसके बाद में पराक्रम भाव की एक्टिवेशन, उसके अलावा 7वें घर की एक्टिवेशन, और इसके अलावा आपके 10वें घर की एक्टिवेशन, और यहाँ पर इनकी राशि आ जाती है तो दूसरे घर की भी एक्टिवेशन। अब शनिदेव है जब जब लग्न से संबंध बनाते हैं तो सबसे पहले तो अपने को हेल्थ रिलेटेड इश्यू है वो आते ही आते हैं। इसका मतलब क्या है कि शनिदेव है वक्री चल रहे थे और लग्न के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे थे, यानी कि लग्न के अंदर क्या कर रहे थे? ट्रांजिट कर रहे थे। तो आपके जो भी हेल्थ इश्यू चल रहे थे, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी दिक्कतें चल रही थी, भाई वक्री थे 3 गुना ज्यादा पावरफुल, तो जो भी दिक्कतें चल रही थी उनके अंदर कहीं ना कहीं अब कंट्रोल की स्थिति, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यू थे उनके अंदर आपके रिलीफ देख सकते हो मार्गी होने के बाद में। इसके अलावा दूसरे घर पे भी इनका कंट्रोल था राशि के कारण, तो फाइनेंशियली जो भी अनस्टेबिलिटी चल रही थी उसके अंदर भी शनिदेव है आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तीसरे घर की, तो तीसरा घर है आपके किसी भी तरह की राइटिंग है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ काम है, किसी भी तरह की कमीशनिंग है, नेटवर्किंग है, सोशल मीडिया से जुड़े काम है, या फिर छोटे भाई बहनों की स्थिति है, पड़ोसियों की स्थिति है, इनसे रिलेटेड अगर किसी भी तरह की आप दिक्कतों का सामना कर रहे थे तो उन सभी दिक्कतों के अंदर अब कहीं ना कहीं कंट्रोल आने वाला है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो भी अनस्टेबिलिटी यानी कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कमीशनिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, तीसरा घर है वो घर है जिससे अपन खुद को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं, यानी कि सही से खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, तो उन सभी चीजों के अंदर एक कंट्रोल की स्थिति आने वाली है। 7वें घर की बात करें तो डेली सेल परचेज 7वें घर से देखते हैं। इसके अलावा पार्टनर की स्थिति, पार्टनर का स्वास्थ्य है, तो वैवाहिक जीवन के अंदर जो भी दिक्कतें चल रही थी या फिर जिस भी बिजनेस के अंदर है, जिस भी प्रोफेशन के अंदर है, उसके अंदर डेली सेल परचेज का जो रूटीन रह रहा था उसके अंदर सुधार होने वाला है।
वाइफ के अपन ये मान सकते हैं कि पार्टनर के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी दिक्कतें थी या फिर आपसी मतभेद थे, उनके अंदर भी अब सुधार होने वाला है। 10वें घर की बात करें तो 10वें घर से देखते हैं अपन कर्म की स्थिति, अपन क्या काम कर रहे हैं या फिर जो काम कर रहे हैं उससे अपनी आइडेंटिफिकेशन होगी या फिर नहीं होगी, नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, ये देखते हैं अपन 10वें घर से। अगर इनसे रिलेटेड दिक्कतें चल रही थी तो उसके अंदर भी कंट्रोल की स्थितियां आने वाली है। अब शनि देव है आपके लग्न के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं अपने को पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। अब लग्न के अंदर बैठे हैं, तीसरे घर से संबंध बना रहे हैं, 7वें घर को एक्टिवेट कर रहे हैं, 10वें घर को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट अपने को मिलने हैं। अगर आप किसी भी तरह का शॉर्ट ट्रेवलिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो या फिर कमीशनिंग से रिलेटेड या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर राइटिंग से रिलेटेड या फिर सोशल मीडिया यानी कि इंटरनेट से जुड़कर सोशल मीडिया से जुड़कर किसी भी तरह का काम कर रहे हो, तो उन सभी के अंदर शनिदेव आपको सपोर्ट करने वाले हैं मार्गी होने के पश्चात, और उन सभी के अंदर सक्सेस मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा और बात करें अपन, आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, डेली सेल परचेज का जिसमें काम है, तो उसके अंदर सफलता मिलने वाली। अगर शादी नहीं हो रही थी तो उसके अंदर शनिदेव है पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। आपके कार्य क्षेत्र को लेकर आपको एक आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रही थी, आपको पहचान नहीं मिल रही थी, तो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर आपको नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान, ये सारी चीजें मिलने वाली है। और आपके कार्य क्षेत्र को लेकर आपको अपन ये मान सकते हैं कि अलग एक आपकी पहचान आइडेंटिफिकेशन वो होने वाली है, नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग, ये सारी चीजें आपको शनिदेव मार्गी होने के बाद में देने वाले हैं। अब शनिदेव है किस कंडीशन में आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। शनिदेव का सीधा सा कंसेप्ट है कि शनिदेव की जहां पर प्लेसमेंट है, जिस भाव के अंदर उनकी राशि आ रही है, जहां पर उनकी दृष्टियां आ रही है, यानी कि जिन जिन भाव की वो एक्टिवेशन दे रहे हैं, उन भावों से रिलेटेड जो भी कारक तत्व है, जो भी चीजें हैं और उनसे रिलेटेड जो भी अपनी जिम्मेदारियां बन रही है, उनका अगर निर्वहन अपन अच्छे से नहीं करते हैं, ईमानदारी से नहीं करते हैं, तो शनिदेव अपने को नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो लग्न में शनिदेव की प्लेसमेंट है गोचर के हिसाब से, तो सबसे पहले तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, यानी कि किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी है वो आपको करते रहना है। दूसरे घर में उनकी राशि आ रही है, तो खान पान का या फिर कुटुंब से रिलेटेड खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, और कुटुंब से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां उनका आपको ईमानदारी से निर्वहन करना है। तीसरे घर की बात करें अपन, तो तीसरे घर से देखते हैं अपन छोटे भाई बहन की स्थिति, पड़ोसियों की स्थिति, तो इनके साथ में आपके रिलेशन है अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की आप लापरवाही ना करें। 7वें घर की बात करें तो आपके पार्टनर के स्वास्थ्य का आपको ध्यान में रखना है, पार्टनर के साथ में किसी भी तरह के मतभेद ना हो, उनके साथ में किसी भी तरह की आप चीटिंग ना करें, और उनके साथ में आपके कनेक्शन है वो अच्छे होने चाहिए। 10वें घर की बात करें तो 10वां ग्रह है कर्म का, आप जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो, शनिदेव स्वयं है वो कर्म के कारक है, मेहनत के कारक है, संघर्ष के कारक है, यानी कि जो भी काम कर रहे हो उसको आप ईमानदारी से अच्छे से करें। अगर ये सारी एक्टिविटी करते हो तो शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। शनिदेव आपकी फाइनेंस स्थिति भी सुधारेंगे, कमीशनिंग से भी लाभ होगा, ट्रेवलिंग से भी लाभ होगा, शादी नहीं हो रही तो शादी भी होगी, नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग है, ये सारी चीजें भी मिलेगी। और लग्न से यानी कि व्यक्तित्व में भी आपके निखार आना है, लेकिन इनसे रिलेटेड किसी भी तरह की आप लापरवाही करते हो तो फिर शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद।